नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 195वां एपिसोड। आज है 7 फरवरी 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल की दुनिया से खबरों की बाढ़ आई है। कल भी तमाम खबरें थी, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स थी। आज भी आईपीएल से 10 बड़ी खबरें निकल कर आई हैं और नीलामी को लेकर बस क्रिएट हो रहा है। तो सारी खबरें, सारी रिपोर्ट्स डिटेल में बताएंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखें वरना बहुत कुछ आप मिस कर देंगे। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर की। तो ये खबर इंडिया इंग्लैंड सीरीज के हवाले से है। आईपीएल से जुड़ी हुई खबर है, क्यों है वो आपको इसी वीडियो में आगे पता लग जाएगा। लेकिन इंडिया इंग्लैंड सीरीज से खबर यह है कि जो रूट ने दोहरा शतक पूरा कर लिया है। आईपीएल के लिए रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन शायद ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि 218 रन ये बना चुके हैं। 377 गेंदों में इन्होंने बनाए हैं ये पहले मैच की पहली इनिंग में, जिसमें 19 फोर्स थे और 2 छक्के भी इन्होंने लगाए। तो एक तो बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन इनको, क्योंकि भाई भारत में आकर भारत के खिलाफ, जो कि बहुत शेर टीम है, ऐसी इनिंग खेलना आसान काम नहीं होता है। बड़ी टीम के खिलाफ आपने ये रन्स बनाए हैं। लेकिन ये खबर आईपीएल से कैसे जुड़ी है वो आगे आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगी, क्योंकि दूसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो यही है कि दोस्तों कई बड़े खिलाड़ियों ने, स्पेशली कई बड़े अंग्रेज खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर नहीं किया है, जिसमें जो रूट तो है ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पैटिंसन ने भी नहीं किया है, इंग्लैंड के हैरी गर्नी, इंग्लैंड के ही टॉम बेंटन ने भी अपना नाम रजिस्टर नहीं किया है। तो बेंटन को लेकर जो क्रिक इन्फो की रिपोर्ट थी वो भी सही साबित होती हुई नजर आ रही है। साइड में आप देख पा रहे होंगे बेंटन इस साल शायद हमें नीलामी मिले, लेकिन वो पहले ही बोल चुके हैं कि वो रेड बॉल क्रिकेट पर अपना पूरा ध्यान फोकस करना चाहते हैं और यही इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। भाई 1.5 करोड़ की बेस प्राइस के खिलाड़ियों के नाम आ गए। हमने आपको 2 करोड़ की बेस प्राइस के कुछ खिलाड़ियों की एक्सपेक्टेड लिस्ट बताई थी। अब कंफर्म लिस्ट है जो 1.5 करोड़ की बेस प्राइस जिन प्लेयर्स की रहने वाली है वो होंगे दोस्तों मुजीबुर रहमान, एलेक्स कैरी, नथन कुल्टरनाइट, जाइल रिचर्डसन, स्विप्सन, टॉम कुर्रन, एलेक्स हिल्स, उसके अलावा एडम लिथ, आदिल रशीद और डेविड विली। ये वो प्लेयर्स रहेंगे जिनकी बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए से शुरू होगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपके पास मौका है आईपीएल की तमाम खबरों को सबसे पहले, सबसे जल्दी पा लेने का टेलीग्राम पर जाकर। टेलीग्राम पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर सारी खबरें आईपीएल से जुड़ी हुई, स्पेशली आईपीएल से जुड़ी हुई तो तिनके तिनके जैसी खबरें हम सबसे पहले देते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, रियल एमसीपी को सर्च कीजिए। 40,000 हमारे परिवार का हिस्सा लोग पहले ही बन चुके हैं, आप भी बन जाइए। देर बिल्कुल मत कीजिए, जल्दी जल्दी फैमिली ज्वाइन कर लीजिए। 40,000 परिवार पहले से ही है, 50,000 हो जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। भाई नीलामी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है। नीलामी में जो नयन दोषी नाम के खिलाड़ी हैं वो ओल्डेस्ट प्लेयर रहने वाले हैं। 42 साल की उम्र में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के लिए कराया है। दूसरी तरफ एन अहमद लखनवाल, ये अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। ये सबसे छोटी उम्र के यंगेस्ट खिलाड़ी रहने वाले हैं। 16 साल की उम्र में ये हमें नीलामी में दिखने वाले हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी के नाम भी सामने आ गए। एक जमाने में प्रवीण तांबे भी बहुत खेले, ब्रैड हॉग भी बड़ी उम्र में खेल गए। पिछले साल प्रवीण तांबे थे, लेकिन बाद में नियमों का हवाला दे दिया गया और वो खेल नहीं पाते। लेकिन इस साल नयन दोषी सबसे बूढ़े रहेंगे और सबसे यंग बच्चे रहेंगे एन अहमद लखनवाल, जो कि 16 साल की उम्र में नीलामी में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। अर्जुन तेंदुलकर के हवाले से आ गई है। भाई अर्जुन तेंदुलकर का भाव तय हो गया है। जी हाँ, नीलामी तो शुरू हुई नहीं है, लेकिन भाव इनका लगने लगा है आरसीबी की टीम में। आरसीबी की टीम की टारगेट लिस्ट पर है तेंदुलकर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरसीबी की टीम मिचेल स्टार्क को ऐसे तेज गेंदबाज करने वाली थी, लेकिन मिचेल स्टार्क आए नहीं है। शिवम दुबे बाहर हो गए, तो शिवम दुबे का एक सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है अर्जुन तेंदुलकर माफ कीजिए, जो कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है। शिवम दुबे भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर थे और तेज गेंदबाज की जरूरत भी है इनकी टीम को, एज अ बैकअप भी और एज ए ऑलराउंडर भी। तो आरसीबी की लिस्ट में तो ये मत समझिए कि मुंबई इंडियंस का हक इन पर होगा। सारी टीमें बोली लगा सकती है, तो आरसीबी भी लगा सकती है, पंजाब भी लगा सकती है। और बड़ी बात यह है ना कि आरसीबी के पास ज्यादा पर्स है, पंजाब के पास तो बहुत ज्यादा पर्स है। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है, और शायद ये जो सारे समीकरण है ये भी यही बोलेंगे कि मुंबई नहीं किसी और टीम में हमें अर्जुन तेंदुलकर देखेंगे, और वो टीम आरसीबी भी हो सकती है और शायद पंजाब भी हो सकती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। स्टार्क नहीं आए और स्टार्क के नहीं आने का कारण निकल कर आ गया। जी हाँ दोस्तों, मिचेल स्टार्क के नहीं आने का कारण मिचेल स्टार्क का पीछे चल रहा लॉसूट केस है और उनका खेलना तय नहीं था। दरअसल दोस्तों, जो स्टार के हवाले से रिपोर्ट आ रही है वो यही है कि वो आने चाहते थे, लेकिन चोट के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें इजाजत देता नहीं है। उनके हिसाब से जो उनके मैनेजर्स की तरफ से रिपोर्ट्स आई है वो ये है कि अगर मिचेल स्टार्क आ जाते तो बहुत बड़ी बिडिंग में बिक जाते। बाद में अगर वो खेलने नहीं आते, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें इजाजत नहीं देता, तो मिचेल स्टार्क को भी कोई पैसा मिलना नहीं था। आईपीएल में नियम है, आप जब खेलने आते हैं तभी आपको पैसा मिलता है, तो मिचेल स्टार्क के हाथ खाली रह जाते, लेकिन टीम को नुकसान होता है। जो टीम इन्हें लेती ना उसको नुकसान होता, क्योंकि उसके 10 करोड़ रुपए जाया हो जाते, वो नीलामी में और कोई को खरीद सकता था, फिर बाद में रिप्लेसमेंट अच्छी मिलती नहीं है। और यही बड़ा रीजन है कि मिचेल स्टार्क का कंफर्मेशन ना होना उन्हें नीलामी से दूर रह गया, जो रिपोर्ट अभी तक निकल कर आ रही है। तो मिचेल स्टार्क के नहीं आने का कारण, नीलामी में नहीं शामिल होने का कारण यही था कि उससे टीमों को ज्यादा नुकसान हो जाता अगर वो बाद में खेलने नहीं आ पाते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबर की। जो रूट का नहीं आने का कारण भी सामने आ गया। वैसे तो जो रूट पहले भी बोल चुके हैं कि उन्हें आईपीएल खेलना है, अब तो डबल शतक भी लगा दिया। अगर नीलामी में नाम दे दिए होते तो शायद बिक भी जाते, लेकिन उनके नहीं आने का कारण टीमों का इंटरेस्ट ना होना है। पहले 2-3 दफा रूट अपना नाम दे चुके हैं, उस समय जब वो अच्छे फॉर्म में भी थे। 2016 में T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे फॉर्म में थे भारत में आकर, उसके बावजूद भी टीमें इन पर बोली नहीं लगा रही है, अनसोल्ड जा रहे थे, और इसीलिए ये अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते। अंग्रेजी कप्तान है, इंग्लिस्तान का कोई कप्तान हो इंग्लैंड का, और वो आईपीएल में ना बिके, इससे बेइज्जती हो जाती है इंग्लिश क्रिकेट की। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो रूट नहीं आए हैं, नीलामी में नाम नहीं दिया। हालांकि मेरे हिसाब से इस साल बिक सकते हैं। आप भी अपनी राय इस पर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। हरभजन सिंह का बयान आ गया है। हरभजन सिंह का आईपीएल 2020 को छोड़ने को लेकर बयान आया है। आईपीएल 2020 में वो नहीं आए थे, तब से कहा जा रहा था कि उनकी अनबन है, ये है वो। उन्होंने खुद साफ कर दिया, उन्होंने कह दिया कि वो फिट है इस साल के आईपीएल के सबसे पहले तो, और पिछले साल के आईपीएल के लिए उन्होंने कहा है कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने लिखा है कि नीडेड टू बी विद माय फैमिली, वो अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते थे। जाहिर है रिटायरमेंट फेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा उन्होंने रिस्क लेने की नहीं सोची, एंड दैट इज द रीजन वो पिछले साल नहीं आए थे, इस साल नीलामी का हिस्सा हुए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। बिग बैश लीग के हवाले से खबर आ गई है, सिडनी की टीम चैंपियन बन गई है। जी हाँ दोस्तों, सिडनी की टीम ने बिग बैश लीग जीत लिया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हो, बड़े खुश नजर जाहिर आना आएंगे ही। अब आप भी बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से जब आप शुरुआत में बिग बैश देखते थे तो कौन सी टीम आपको लग रही थी, और क्या आप भी सिडनी की तरफ थे? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। भाई, कुलदीप यादव के ऊपर कई सवाल उठने लगे हैं। कुलदीप यादव को ना खिलाने को लेकर सवाल उठे हैं। ये जो जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों की अंग्रेजों ने शुरुआती पहली इनिंग में पिटाई की है, इसके बाद से इंडियन फैंस बड़े गुस्सा है और ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया। और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का जानबकार तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज आप जरूर अपनी राय देकर कमेंट में जरूर बताइए कि क्या कुलदीप के खेलने से कोई फर्क पड़ता या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कौन सी खबर लग रही है सबसे बेस्ट। कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।